नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे कार्यक्रम न्यूमरोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कार्मिक संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। कार्मिक संख्याएं वो होती हैं जिन लोगों ने पूर्व जन्म का कर्ज पीछे छोड़ के आए हैं, उस कर्ज को कम करने या ख़त्म करने के लिए दोबारा जन्म मिलता है। उन्हीं नंबरों को हम कार्मिक संख्या कहते हैं। इनमें सबसे प्रथम जो है 13 है, दूसरी 14 है, तीसरी 16 है और चौथी 19 है। मुख्य रूप से इन्हें ही कार्मिक संख्या कहा जाता है। इनके अलावा भी जो लोग मानते हैं वो 3 और कार्मिक संख्याएं हैं, जिनमें 10, 11 और 22 आते हैं। तो जो हम मानते हैं मुख्य तौर पे कार्मिक संख्याएं वो 13, 14, 16 और 19 है। आज हम इसी के विषय में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, 13 नंबर जो होता है वो पिछले जन्म के अपने जो जिम्मेदारियां होती हैं उनसे भागे हुए लोग जो होते हैं, ठीक है, जो उन जिम्मेदारियों को अधूरा छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, या किसी तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए, इस वजह से उन्हें दूसरा जन्म मिला। उन लोगों को 13 नंबर होता है। तो 13 नंबर का मतलब यह है कि इस जन्म में कोई भी कार्य आप अधूरा ना छोड़ें, सारी जिम्मेदारियों को निभाएं, किसी से भी मुंह ना मोड़ें, हर जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं। यही इस जन्म का इनके लिए मूल मंत्र है। तो 13 तारीख जो है उन लोगों को अपना इस जन्म में कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर वो छोड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर एक कार्य पूरा करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरीके से हम कई बार अच्छी ऊंची पोस्टों के लिए हम तैयारी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता पहली बार में, तो हम प्रयास करते रहें, ये नहीं कि हम बीच में छोड़ दें। तो 13 नंबर वालों के लिए ये होता है। लेकिन जब हम उस पद पे पहुंच जाते हैं तो उसका हमें लाभ मिलता है। समझ रहे हैं दोस्तों, अच्छे पद पे पहुंच के लाभ मिलेगा, यानी कि आपको मेहनत करते रहनी है। 13 नंबर वालों के लिए मूल मंत्र ये है। तो अपने इन कार्मिक से वो छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा नंबर है 14 नंबर। 14 नंबर जो है दोस्तों, कार्मिक में जो स्वतंत्रता का मिसयूज करता है या स्वतंत्रता को जीने का आदी नहीं होता स्वतंत्रता में, उस व्यक्ति को इस जन्म में 14 अंक प्राप्त होता है। जिस तरीके से अगर कहीं कर्फ्यू लग जाए और व्यक्ति जो है उसे कहा जाए भाई घर में रहना है, लेकिन वो व्यक्ति बाहर भागता है, ठीक है, जो उस नियम को मानने वाले लोग हैं वो तो उस जगह को पार कर जाएंगे, लेकिन जो स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाएंगे वो वहीं पे रह जाएंगे। तो 14 का मतलब यही है। इसका मतलब यह है कि आपका जो है बुध, 1 और 4 मिलकर बनता है 5, बुध खराब है, जिसकी वजह से आपको इन सब चीजों में इतना कुछ सहना पड़ता है। तो मेन जो बुध है उसे सही करने के लिए और इन सब को सही करने के लिए आपको बंधन में रहना चाहिए, ठीक है, बुरे जो व्यसन हैं उनसे दूर रहना चाहिए। मुख्य तौर पे 14 अंक वालों को, मतलब कि स्वतंत्रता का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। 14 अंक वाले जितने भी व्यसन हैं, जिस तरीके से शराब और भांग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, तो तम्बाकू खाना या बीड़ी सिगरेट पीना, इन चीज़ों से 14 अंक वालों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब वो कुछ छोड़ेंगे तभी उन्हें कुछ प्राप्त होगा। तो 14 वालों के लिए सबसे बढ़िया ये है कि वो एक तो बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, और साथ में कोई भी व्यसन, यानी कि किसी भी तरीके का, मतलब व्यसन यही नहीं होते, और भी व्यसन होते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, शायद आप लोग समझ गए होंगे। काम करने का व्यसन भी हो सकता है इंसान में, कि ज़्यादा काम, वर्काहोलिक जो होते हैं कि काम करते ही जाना है,
तो वो लोग भी होते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। या किसी भी चीज़ के लिए हम जो मतलब कि ओवर कर जाते हैं, उस चीज़ को हम इसमें इंगित करते हैं, ठीक है, जो 14 नंबर वाले हैं। तो इन्हें अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज नहीं करना है। अगला अंक आता है 16 का अंक। 16 का जो अंक है दोस्तों, वो है कि हमने पूर्व जन्म में किसी स्त्री का अपमान किया हो, तो इस जन्म में हम इस अंक के साथ पैदा होते हैं। तो 16 अंक वालों को जो सबसे बढ़िया रेमेडी है उनके लिए, ठीक है, या तो अध्यात्म की ओर जरूर जाएं, क्योंकि 1 और 6 मिलके 7 बनता है, ठीक है दोस्तों। तो उन्हें अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। दूसरी उनके लिए रेमेडी ये है कि स्त्रियों का सम्मान करें, चाहे वो पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, ठीक है, या बाहर कोई औरत हो, किसी भी तरीके की कोई भी स्त्री है, उसका आपको सम्मान करना है, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलने हैं। इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना है अगर आपको इस जन्म में इस चीज़ से छुटकारा पाना है, क्योंकि 1 और 6 नंबर वाले जो होते हैं, इनके विवाह संबंधों में भी दिक्कत आ जाती है, कई बार ऐसा देखा गया है। तो इन लोगों को किसी न किसी तरीके से अध्यात्म में या प्रभु में लीन होना चाहिए थोड़ा बहुत, और अपना कार्य करना चाहिए और स्त्रियों की सम्मान करना चाहिए। आखिरी नंबर जो आता है 19, 1 और 9, 1 और 9 मिलके जो 19 बनता है दोस्तों, ये पिछले जन्म में हमारी ईगो जो होती है उससे संबंधित होता है, और जो हमने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया होता है, उस चीज़ के लिए हमें ये दोबारा जन्म मिलता है कि इस जन्म में हम अपनी जो ताकत है उसका नाजायज इस्तेमाल ना करें, ठीक है दोस्तों। जो नाजायज ताकत है उसे हमें छोड़नी पड़ेगी। 19 अंक वालों को साथ में आपको अपनी जो ईगो, ठीक है ना, उसे भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप ईगो ख़त्म करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तो ये अंक आपको बहुत कुछ दे सकता है। और ये अंक जो मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के लिए, इनके साथ हमारे अच्छे कर्म भी हैं जो हमें इस जन्म में मिलते हैं। तो कार्मिक नंबर वो होते हैं कि अगले जन्म में जो पिछले जन्म में रह गया था अधूरा, उसे हम इस जन्म में पूरा कर सके, अच्छे तरीके से कर सके। जैसे 22 अंक वाला, जैसे कुछ लोग मानते हैं, 22 अंक वालों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वो खाली उतने ही कार्य का कमिट करें जितना वो कर सकते हैं। फालतू कार्यों को कमिट ना करें कि मैं इतना कर लूँगा, उतना कर लूँगा, नहीं। आप 1 ईंट उठा के रख सकते हैं तो 1 ईंट का ही कमिट करें, क्योंकि उससे आपकी जो सफलता में रोड़े हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से 10 नंबर मानते हैं कई लोग। 10 नंबर वालों को भी ईगो छोड़नी पड़ेगी कि पिछले जन्म में आपने ईगो रखी थी, इस जन्म में ना रखें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। ये 10 वालों के। और आखिरी नंबर है 11, जिसे कुछ लोग, ये मैंने आपको बताया, ये 3 नंबर ऐसे हैं जिसे हम लोग, मतलब कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। 1 और 1 से बनता है 2। ये आपको यानी कि 2 सूर्य ईगो तो देता है, साथ में चंद्रमा का भी इसमें अंश आ जाता है। तो इसके लिए आपको सेम वही है 10 वाला फंडा कि आपको थोड़ी सी ईगो कम करनी पड़ेगी, साथ में अपना जो ध्यान है भक्ति की ओर मोड़ना होगा, ठीक है। तो इस जन्म में इन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कार्मिक अंक है, इनके बारे में बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन बातें हैं वो ये है कि 13 नंबर वालों को अपने बड़ों का, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, जिससे इस जन्म में उनका ये ऋण उतरता है। 14 नंबर वालों को क्या करना चाहिए कि स्वतंत्रता का मिसयूज नहीं करना चाहिए, और व्यसनों से, बुरे व्यसनों से या अच्छे व्यसन कोई भी हो, लत, उनसे दूर रहना चाहिए। 16 वालों को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और अध्यात्म में अपना मन लगाना चाहिए। 19 वालों को अपनी ईगो छोड़नी चाहिए और साथ में दूसरों की
सेवा करनी चाहिए, अपनी ताकत का मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।